क्या है वक्फ? इसकी भारत में शुरुआत कब और कैसे हुई और मौजूदा समय में इससे जुड़े विवाद और सरकार द्वारा लाए जा रहे नए संशोधन बिल पर क्या बहस हो रही है? ये मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद वक्फ बोर्ड भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है। तो आइए जानते हैं वक्फ के इतिहास से लेकर वर्तमान विवाद तक। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है संरक्षित करना या रोकना। इस्लाम में वक्फ उस संपत्ति को कहा जाता है जिसे जन कल्याण के लिए दान कर दिया जाता है और फिर उसे बेचा नहीं जा सकता, ना किसी की निजी संपत्ति बनाई जा सकती है। इसमें जमीन, इमारत, दुकान, खेत और यहाँ तक कि गाड़ियां या अन्य चल संपत्ति भी शामिल हो सकती है। लेकिन शर्त ये होती है कि वक्फ करने वाले की मंशा जन कल्याण की हो। अगर आसान भाषा में कहें तो वक्फ यानी समाज की भलाई के लिए दी गई संपत्ति जिसे सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब सवाल आता है कि भारत में वक्फ की परंपरा कब शुरू हुई? तो इसका कोई एक तय जवाब नहीं है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि इस्लाम के भारत आने के साथ ही वक्फ की परंपरा भी आई। 12वीं शताब्दी के अंत में जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और भारत में इस्लामी शासन की शुरुआत हुई, तब उसने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दान में दिए थे। यही भारत में वक्फ का पहला दर्ज उदाहरण माना जाता है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत और फिर मुगलों के शासन में वक्फ की परंपरा बढ़ती गई। इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1236 में मस्जिदों और मदरसों के लिए संपत्तियां दान की। अकबर ने भी सन 1556 से लेकर 1605 पर वक्फ संपत्तियों को संगठित करने के लिए कदम उठाए। मुगलों के दौर में कई बड़ी इमारतें और संस्थाएं वक्फ के तहत आई। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद ब्रिटिश शासन के दौरान वक्फ को पहली बार कानूनी रूप मिला। 1913 में ब्रिटिश सरकार ने वक्फ बोर्ड की स्थापना की। 1923 में पहला वक्फ एक्ट लाया गया। आजादी के बाद वक्फ बोर्ड को भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत लाया गया। अब एक चौंकाने वाली बात, क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद वक्फ बोर्ड भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है। देश भर में करीब 6 लाख एकड़ से ज्यादा वक्फ संपत्ति है। इसमें मस्जिदें, दरगाहें, मदरसे, अस्पताल, कब्रिस्तान और दूसरी धर्मार्थ संस्थाएं शामिल हैं। लेकिन समय के साथ वक्फ संपत्तियों पर विवाद बढ़ने लगे। समय के साथ कई वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे होने लगे। कई जगह वक्फ संपत्तियों को बेचा गया या लीज पर दिया गया, जो कि नियमों के खिलाफ है। कई मामलों में वक्फ बोर्ड के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। इसीलिए सरकार अब वक्फ कानून में संशोधन कर रही है। अब बात करते हैं कि वक्फ संशोधन बिल 2024 की, जिसे 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों के सही प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ाना है। संसदीय समिति ने इसमें 44 संशोधन सुझाए, जिनमें से 14 को मंजूरी दी गई। लेकिन इस बिल को लेकर विरोध भी हो रहा है। मुस्लिम संगठनों और विपक्ष का कहना है कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण पाना चाहती है। इतिहासकारों और धर्म गुरुओं का मानना है कि अगर सरकार का ज्यादा दखल हुआ तो इसका मूल उद्देश्य खत्म हो सकता है। कुछ लोगों को ये भी शक है कि इस कानून के जरिए सरकार वक्फ संपत्तियों को बेचना या उनका व्यावसायिक इस्तेमाल करना चाहती है। हालांकि कई मुस्लिम महिलाओं ने इसके लिए सरकार को पूरा समर्थन भी दिया। इतिहासकार इरफान हबीब कहते हैं, पहले जमींदार और नवाब अपनी संपत्तियां समाज के लिए वक्फ करते थे, लेकिन अब ये प्रथा कमजोर हो गई है। वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए ईमानदारी जरूरी है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, उनका कहना है वक्फ कोई सरकारी संपत्ति नहीं होती, बल्कि ये समाज के लिए दी गई अमानत होती है। इसे सिर्फ जन कल्याण में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
अब सवाल यह है कि सरकार का नया बिल वक्फ संपत्तियों को पारदर्शी बनाएगा या ये नया विवाद खड़ा करेगा। कुल मिलाकर वक्फ एक धार्मिक और सामाजिक परंपरा है जिसका मकसद समाज की भलाई करना था, लेकिन आज इसके साथ कई विवाद जुड़े हैं। कहीं वक्फ संपत्तियों पर कब्जे हो रहे हैं तो कहीं उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार का नया बिल इन समस्याओं का समाधान लाता है या फिर ये वक्फ संपत्तियों को लेकर नया संघर्ष शुरू कर देता है। आपका इस पर क्या सोचना है? क्या सरकार को वक्फ कानून में बदलाव करना चाहिए या इसे पहले जैसी व्यवस्था में ही रहने देना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।